तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था माइस्क्यूएल के अंदर कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए आपने बंद कर दिया जहां तक डेटाबेस बनाया, फिर से अगर हमको डेटाबेस तक जाना है, फिर टेबल क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे वो चीज मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जैम्प लिखेंगे, जैम्प कंट्रोल आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अपाचे को स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर देंगे। ये आपका ब्लू कलर का, ब्लू नहीं ग्रीन, ग्रीन आ जाएगा। फिर यहाँ भी इसको माइस्क्यूएल को भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ ग्रीन आ जाएगा। इसको मिनिमाइज कर दीजिए। और यहाँ पे काटने पे भी ये कटता नहीं है जब तक स्टॉप यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मिनिमाइज मैंने कर दिया। मिनिमाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है, तो सबसे पहले विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे, या यहाँ पे सर्च कीजिए CMD, ठीक है। CMD में हमें जैम्प के ये इसको यहाँ पे प्रॉपरली सबको समझना है। CD और बैकस्लैश ऐसे वाला करेंगे तो ये सीधे डायरेक्टली हमारा C प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा, ठीक है। C प्रॉम्प्ट पे जैसे जाओगे आप, तो यहाँ पे CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी करके हमें जैम्प पे जाना है। तो प्रॉपरली जैम्प का स्पेलिंग सही रखेंगे तो जैम्प पे चले जाएंगे। जैम्प के बाद आपको CD करके माई पे जाना है, माई एसक्यूएल, ठीक है। जैसे करेंगे माई पे चले जाए, और जहां पे हम काम करते हैं वो बिन फोल्डर होता है। CD चेंज डायरेक्टरी, फिर बिन लिखेंगे तो बिन पे चले जाए। अब यहाँ पे हमें जैम्प के अंदर इसका पासवर्ड क्या है और यूजर नेम क्या है वहां जाना। तो यहाँ पे माई पे काम करना है, माई लिखेंगे और माई में कोई स्पेस नहीं देंगे। इसके बाद आपको स्पेस देके डैश यू लिखेंगे, यू फॉर यूजर। तो हमारा यूजर का नाम क्या है, रूट, ROOT। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे, डैश P देंगे, P का मतलब पासवर्ड। फिर हम स्पेस देंगे क्योंकि हमारा पासवर्ड कुछ भी नहीं है। फिर हम डैश देंगे, H देंगे। तो हमारा होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट। क्या है, लोकल, लोकल होस्ट, LOCALHOST। इसमें भी स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है। एक मिनट, बिन पे हम हैं, बिन के बाद मैं फिर से लिख रहा हूं माई एसक्यूएल स्पेस डैश यू फॉर यूजर। यूजर का नाम रूट है, रूट। उसके बाद आपको जो है स्पेस देकर P लिखना है पासवर्ड के लिए। पासवर्ड भी हमारा कुछ नहीं है। तो अब उसके बाद हमारा क्या है, होस्ट, होस्ट का नाम है लोकल होस्ट। मैंने लिखा है, इंटर प्रेस करेंगे। ये पासवर्ड बोल रहा है, लिखिए। पासवर्ड कुछ नहीं है तो फिर से इंटर बटन पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा मैरिया DB, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, शो डेटाबेस, डेटाबेसेस, सेमीकोलन डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस बनाया था, ओके। तो 2 डेटाबेस बनाया था। डेटाबेस को डिलीट करना भी हमने सीखा था ना लास्ट क्लास में।
तो आपको अगर किसी भी डेटाबेस में जाना, हमने कथा बनाया था, एक युवा बनाया था, ओके। तो किसी भी डेटाबेस में जाना है तो उसके लिए आपको डेटाबेस में जाने के लिए यूज करना है और डेटाबेस का नाम देना है। मान लीजिए युवा हमें देना है, स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए, तो हमने युवा पे चले गए और सही में गए कि नहीं गए, इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट और डेटाबेसेस, डेटाबेस लिखेंगे। डेटाबेस अगर लिखते हैं और पेरेंथेसिस देते हैं और सेमीकोलन, तो आपका नाम आ जाए। ये हम युवा पे आए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। डेटाबेस में पिछले क्लास में आप गए थे, कैसे क्रिएट करना है, कैसे ड्रॉप करना है किसी भी डेटाबेस को, डिलीट कैसे करना है, ये भी आपको समझ में आ गया था, ओके। तो अब हमें कमांड पे जाना है कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाना चाहता हूँ और पेरेंथेसिस देंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था आपको पता है कि 3 तरह का हमारे पास डेटा टाइप है, याद है किसी को कि नहीं? नहीं याद है तो ये देखो, हमने पढ़ा था डेटा टाइप 3 तरह का होता है। एक तो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो अल्फाबेट में लिखा जा सके। अल्फाबेट में लिखे जाने वाले डेटा टाइप को वैरचर कहते हैं, जिसके हम यहाँ पे इतने कैरेक्टर का हम लिख सकते हैं 255 तक के। लेकिन हम नाम लिख रहे हैं, कितना होगा, मैक्सिमम 30। एड्रेस लिख रहे हैं तो 50 कैरेक्टर का। नंबर है वो 11 डिजिट का होता है। डेट जो लिखने के लिए डेट लिखते हैं और इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये फॉर्मेट है, क्लियर। तो अगर हमें स्टूडेंट्स नाम का टेबल बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या फिल चाहते हैं आप, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक एक्सेल ओपन कर रहा हूं, एक स्टूडेंट का चाहता हूं मैं, तो मैं चाहूंगा नेम आ जाए, नेम आ जाए, क्लास आ जाए, एज आ जाए, एड्रेस, सॉरी, एज आ जाए, एज आ जाए और दूसरा तीसरा क्या, एड्रेस आ जाए, ओके। नेम क्लास एज, तो नेम का जो डेटा टाइप होगा क्या होगा, वैरचर, क्या होगा, वैरचर। और पेरेंथेसिस के अंदर हम कितने, कितना हम मैक्सिमम उसके कैरेक्टर चाहते हैं, तो मैं इसमें 20 लिख देता हूं। क्लास का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर के लिए INT लिखते हैं। इसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट 11 होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको दो दो दे दूंगा, वो भी काफी है, ठीक है। फिर एज, एज का डेटा टाइप इंट, इसकी भी 3 दे देता हूं, इतना तो नहीं, 2 में ही काम चलता है, ठीक है। 3 दे दिया। एड्रेस के लिए वैर कर देंगे, और जो भी कैलकुलेशन नहीं होता उसके लिए वैर कर दे सकते हैं, 50 दे देता है। इस तरह से डेटा टाइप है। और ये फील्ड का नाम हो गया।
और यहाँ पे हम इसका डेटा, इसी चीज को इसमें हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? varchar नेम, सॉरी, फिल का नाम पहला नेम, नेम के बाद स्पेस देंगे varchar, varchar में साइज। तो हमारा कितना साइज का नाम होगा? 20, फिर कॉमा, फिर स्पेस, उसके बाद हमने क्या दिया था? क्लास। क्लास जो है नंबर में 1 2 3 हम चाहते हैं नंबर में लिखना, तो फिर क्या करेंगे? int int, इसका जो है साइज देंगे 2 देंगे, फिर कॉमा दिया, फिर एज, एज जो है के लिए भी हम इंट चाहते हैं, तो इसकी साइज देंगे 3, और फिर हम एज के बाद हम क्या करेंगे? एड्रेस चाहते हैं, कॉमा के बाद स्पेस, एड्रेस। एड्रेस कितना चाहते हैं आप? 30 कैरेक्टर। अब जैसे ही इसमें मैं इंटर करूंगा, ये क्या हो जाएगा? हमने कुछ मिस्टेक किया है। क्या किया? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, नेम varchar, क्लास इंट, एज, एड्रेस। एड्रेस में हमने ये नहीं दिया, साइज तो दिया, इसका डेटा टाइप का नाम नहीं दिया, varchar। यहाँ देखें, अब मैं इंटर करता हूं, ये देखिए आपको लिखा हुआ क्वेरी ओके और 0 रोज अफेक्टेड। ये क्या बता रहा है? कि आपका क्वेरी रन कर गया। अब हम इस चीज को, इसके स्कीमा को चेक करने के लिए, स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए एक जो कमांड लिखते हैं DESC। DESC का मतलब डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, और किसका? टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है, और सेमीकोलन दूंगा। ये देखिए आपको क्या बता रहा है? ये दिखा रहा है कि आपका फिल नेम क्या क्या है, नेम, क्लास, एज, एड्रेस। यहाँ पे देखिए डेटा टाइप varchar है ये, और इंट है, और तो इसकी जो है डेटा टाइप भी यहाँ दिया हुआ, कितने करेक्टर तक हम करेंगे ये सारी चीज दिया हुआ है। ओके, और ये चीज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा, कोई यूजर जो है प्रॉपरली डेटा को इंसर्ट नहीं कर पा रहा है, ब्लैंक जा रहा है, तो नल वैल्यू ले रहा है कि नहीं। अभी हमारा कोई भी कुछ भी हम देंगे तो ये नल वैल्यूज को ले लेगा, इट मीन्स ब्लैंक। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज देखेंगे। की जो होता है, प्राइमरी कीज होता है, अगर कोई नल वैल्यू दे रहा है तो डिफॉल्ट में क्या आना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह आप जो है आईडी वगैरह को देते हैं, तो कैसे करते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर होता है। ओके, तो उस चीज को धीरे धीरे हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमने जो चीज डाला, हमने स्ट्रक्चर बनाया, वो आ गया। ठीक है, इसको लाने का एक और तरीका भी होता है, सेलेक्ट, नहीं, शोज, शो कॉलम, कॉलम्स, और टेबल का नाम स्टूडेंट्स। जैसे ही करूंगा ये एरर आ रहा है, शो कॉलम्स आना चाहिए, कि आपका जो है शो कॉलम्स और टेबल का नाम। ठीक है,
तो ऐसा करता हूँ, शो कॉलम्स नहीं है तो आई थिंक टेबल का नाम ही होगा, कॉलम्स नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें भी एरर्स आ रहे हैं। शो टेबल्स पे आना चाहिए। एक बार चेक कर रहा हूँ। अब भी एरर आ रहा है, तो इसमें भी ये एरर, लेकिन ये कमांड होता है शो टेबल्स। आप करने पे टेबल का नाम आता है, ठीक है। एरर दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, डिस्क्राइब से हम निकाल लेंगे। एरर ही आ रहा है, ओके, नॉट इशू। तो अगर हम क्या करते हैं, एक टेबल हमने बनाया, मैं एक काम करता हूँ, हो सकता है एक टेबल की वजह से नहीं दिखा रहा हो, तो मैं एक और टेबल दिखा बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, टेबल का नाम माय स्टूडेंट लिख देता हूँ, इसमें माय लिख देता हूँ, और इसमें भी नेम का सेम चीज, क्लास इंट एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज और ऐड कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट 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 में इंट देता हूँ, इंट की का साइज जो है वो मैं देता हूँ 10, और इसको जो है ब्रैकेट दिया, और यहाँ पे कॉमा दे दिया, ओके। अब मैं इस चीज को, तो हमारे पास दो टेबल्स हो गया, तो इसमें अगर मैं शो टेबल्स लिखता हूँ, टेबल को देखने के लिए शो टेबल्स होता है, सॉरी, मैंने जिस तरह डेटाबेस को देखने के लिए शो डेटाबेस होता है, उसी तरह से शो टेबल्स होते हैं। तो ये देखिए, दो टेबल्स आपको दिख गया, ओके, क्लियर। तो दो टेबल्स है इसमें। अब हमें इसमें से डिस्क्राइब करेंगे कि अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है कि किस तरह का है, तो अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, DESC लिखेंगे, DESC, और इसके बाद अगर हमें माय स्टूडेंट्स का देखना है, माय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ओके। अब ये देखिए स्ट्रक्चर। इसी चीज को अगर हमें दूसरे कमांड से देखना होगा, तब आप क्या करेंगे, तो ये चीज का दूसरा कमांड होगा शो शो कॉलम्स, कॉलम्स फ्रॉम, तो शो कॉलम्स फ्रॉम टेबल का नाम, तो मैं इसी का लिख देता हूँ नाम, माय स्टूडेंट्स, सेमीकोलन, इंटर। ये देखिए, दोनों सिचुएशंस में ये क्या कर रहा है, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये भी कमांड होता है, डिस्क्राइब भी होता है, शो कॉलम्स फ्रॉम और टेबल। तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
टेबल के स्ट्रक्चर को इजीली देख सकते हैं, स्कीमा को भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब आगे जो है, मैं इस टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे वो अब हम देखेंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो इसके अंदर हम डेटाज इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो लेकिन पहले, इससे पहले डेटा इंसर्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जिस तरह से डेटाबेस को हम डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज कर रहे थे, उसी तरह से हमें जो है टेबल को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे ड्रॉप और टेबल लिखेंगे, टेबल, और उसके बाद जिस टेबल को ड्रॉप करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला जो है हमारा जो माय स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, स्टूडेंट्स मैं किया, यहाँ पे ड्रॉप जैसे लिखूंगा, और वहां पे क्या, तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, यहाँ पे ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो टेबल डिलीट हो जाएगी। देखिए, अब जैसे हमने शॉर्ट टेबल्स लिखा था तो दो नाम आए थे, यहाँ देखिए माय स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसी चीज को शॉर्ट टेबल्स लिखूंगा तो एक टेबल दिखेगा, क्योंकि एक हमने डिलीट कर दिया है। जैसे शो टेबल्स लिखूंगा तो एक ही टेबल्स दिखेगा, क्यों, क्योंकि एक टेबल हमने डिलीट कर दिया है। तो ड्रॉप कमांड से हम डिलीट कर सकते हैं टेबल को, और उसी तरह से हम डेटाबेस को भी ड्रॉप डिलीट करना है, तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, यहाँ पे डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ओके, यहाँ तक। अब हम चलते हैं कि अगर हमें डेटा को इंसर्ट करना है किसी भी टेबल में, तो उसे कैसे टेबल में इंसर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्रिएट डेटा को हमें इंसर्ट करना है किसी टेबल में। तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहूंगा कि इंसर्ट कैसे करेंगे। ओके, इंसर्ट टेबल, टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट टेबल नहीं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अब इसमें जो आपका कॉलम याद होना चाहिए कि हमने क्या क्या कॉलम्स लिया था। ठीक है, तो एक बार थोड़ा ऊपर मैं कर रहा हूं ताकि आपको टेबल दिख जाए, या इंसर्ट करने से पहले मैं काम करता हूं, पहले यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूं उस टेबल को। टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अब मैं क्रिएट करूंगा। ओके, अब मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू,
इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है आपका? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। अब इसमें कॉलम्स, किस किस कॉलम में आपको डेटा को इंसर्ट करना है? तो नेम में डालना है, क्लास में डालना है, एज में डालना है, फिर एड्रेस में डालना है। फिर यहाँ पे हम वैल्यूज लिखते हैं, वैल्यूज। फिर से ब्रैकेट पेरेंथेसिस ओपन करते हैं, ब्रैकेट नहीं बोलकर यहाँ पे पेरेंथेसिस बोलेंगे। पेरेंथेसिस में वैल्यूज को एंट्री करेंगे। जो भी स्ट्रिंग टाइप है, मतलब करेक्टर से, अल्फाबेट से लिखा जाता है, उसको डबल कोट या सिंगल कोट में करेंगे। तो नेम है, मैंने लिखा अमित, तो डबल कोट या तो सिंगल कोट। तो अमित, इसको एक कोट में भी लिख सकते हैं आप। अमित यहाँ पे लिख दिया। एज मैं लिख दिया 20। और जो भी नंबर होता है उसको नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखते हैं। फिर एज, सॉरी, हमारा क्लास था ना, क्लास में मैं 2 कर देता हूँ, चलेगा। और एज जो है 22 करता हूँ। फिर एड्रेस जो है सिंगल कोट में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक में मैं डबल कोट यूज कर लिया हूँ इसलिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ संगम विहार। अब मैंने लिखा, इंटर करता हूँ। ये देखिए आपका रो काम कर गया, एक रो। इसी चीज में मैं 2-3 एंट्री करूंगा। नाम चेंज कर देता हूँ और क्लास चेंज कर देता हूँ, सुमित लिखता हूँ। और यहाँ पे क्लास जो है 5 लिख देता हूँ, एज 20 लिख देता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ सरिता बिहार। ठीक है, और मैं एंट्री करता हूँ। 2 एंट्री हो गया, एक और एंट्री करके हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ नेहा। एज क्लास 10 लिख दे रहा हूँ, एज 18 लिख दे रहा हूँ। और इसे लिखता हूँ जशोला, जशोला विहार। एंट्री करता हूँ। 3 डेटा हमारे मैंने डाल दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस डेटा को हम देखेंगे कैसे। ओके, तो देखने के नहीं, मैं एक काम और करता हूं कि इंसर्ट करने का एक और तरीका है, उस चीज को भी मैं बता दूं। आपको पता है कि नेम है, क्लास है और एज है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट इनटू और ये वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू। क्या क्या कॉलम्स हैं, फिल नेम है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेस दीजिए, वैल्यूज लिखिए। और यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, रोशन। ठीक है, क्लास 11 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे एज 18 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे गोविंदपुरी। ठीक है, ये देखिए
ये दो तरीका है, आप इस तरीका से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पे कि इस डेटा को देखेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें सेलेक्ट कमांड होता है, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, सेमीकोलन देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए आपका डेटा जो है सारा आपको आ गया, जितना हमने डाला था। अमित क्लास 2, एज इतना, और संगम है सुमित 5 क्लास, पूरे डेटा जो है स्ट्रक्चर से हम देख लिए। तो हमने सीखा क्या, कैसे डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर हम कैसे डेटा को टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद और डेटा टाइप्स को भी समझा, टेबल क्रिएट किया, टेबल के बाद ये भी सीखा कि हम डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब मुझे मान लीजिए इसमें से नेम और क्लास चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बस सिलेक्ट और यहाँ पे स्टार की जगह पे लिखते हैं नेम क्लास, बस चाहिए। तो नेम एंड क्लास को ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो नेम, सॉरी मैंने नेम ही लिखा तो नेम आ गया, मैंने क्लास नहीं लिख पाया, तो नेम लिखा तो नेम ही आया, ठीक है। अगर इसके आगे क्लास लिखे हैं या एड्रेस लिख दें, नेम नहीं क्लास लिखा था क्या, कॉमा नहीं दिया था, यहाँ पे क्लास चाहिए, तो हमें ये भी करेंगे, नेम एंड क्लास आ गया। ओके, इस तरह से हम पर्टिकुलर वैल्यूज को भी ला सकते हैं और सेलेक्ट कमांड से जो डेटा चाहते हैं उसी वो उस फील्ड नेम को हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर आ जाएगा।